ये कुत्ता एक कार से टक्कर खाकर मर चुका था। तब सारा नाम की ये छोटी लड़की उसके पास आती है और घुटनों के बल बैठकर उसके लिए दुआ करने लगती है। अगले ही पल वो कुत्ता एकदम से जिंदा हो गया और सारा पर अपना प्यार लुटाने लगता है। ये पहली बार नहीं था जब सारा ने किसी को जिंदा किया हो। कुछ दिन पहले जब सारा अपने भाई के साथ मछली पकड़ने गई थी, तब उसे किनारे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलता है। भाई उसे छूकर बताता है कि ये मर चुकी है। इस पर सारा कहती है कि मैं इसे जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन उसका भाई इस बकवास पर यकीन नहीं करता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो सारा अभी भी चिड़िया के लिए दुआ कर रही थी। वो कहती है कि उसने अभी अभी भगवान को देखा था, लेकिन सामने तो शांत झील पर कुछ भी नहीं था। तभी एक हवा का झोंका आया और वो मरी हुई चिड़िया सच में जिंदा होकर हवा में उड़ते हुए चली जाती है। सारा जब ये बात अपने दादाजी को बताती है तो उसके दादाजी उसकी बातों को हंसकर टाल देते हैं। इसके बाद आधी रात में अचानक से सारा का तबीयत बिगड़ जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और बताते हैं कि ये बस एक मामूली सा सर्दी बुखार है। इसी बीच सारा के पिता को उसका एक पेंटिंग मिलता है जिसमें झील के पानी के ऊपर कोई खड़ा था, पर सारा को तो पेंटिंग आती ही नहीं है। उसकी इन अजीब शक्तियों से दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन सारा अपने एक अपाहिज दोस्त को भी एक पेंटिंग देती है जिसमें वो बास्केटबॉल खेल रहा था। उसे बास्केटबॉल तो बहुत पसंद था, पर एक दुर्घटना के बाद वो दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाया है। इतने में एक कार तेजी से गुजरा और उसने एक कुत्ते को टक्कर मार दिया है। ये देखकर कुत्ते का मालिक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। गुस्से में वो ड्राइवर से इसका हिसाब लेने वाला है। इधर सारा चुपचाप कुत्ते के पास बैठकर कुछ दुआ करती है और अगले ही पल वो कुत्ता फिर से उठ खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसके मालिक की आंखें भर आती हैं। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के बाद सारा का दोस्त उससे अपने लिए भी दुआ करने को कहता है। सारा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम बहुत जल्द अपने पैरों में फिर से खड़े हो पाओगे। अगले दिन ये लड़का हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आया था। डॉक्टर कहता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में लगे चोट की वजह से वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन इतने में वो लड़का अपने पैरों से चलकर बाहर आता है, जिसे देखकर डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पास में एक रिपोर्टर भी खड़ी थी जो फौरन आगे बढ़कर इस खबर को कवर करती है और सभी न्यूज चैनलों पर चला देती है। जिसके बाद बहुत सारे बीमार लोग सारा से मिलने के लिए उसके घर के पास आ जाते हैं। सारा के माता पिता समझ चुके हैं कि अब से सारा को लोग ऐसे ही परेशान करना शुरू कर देंगे, इसलिए वो सारा को बाहर जाने से रोकते हैं। पर दयालु सारा बाहर आती है और कैंसर से जूझ रहे एक लड़की का हाथ पकड़कर दुआ करती है और एक लहर के साथ उस लड़की की सारी बीमारी दूर हो जाती है। आखिर में जब वो सबका इलाज कर लेती है तब पता चला कि ये अनोखी शक्ति सारा के शरीर पर बुरा असर डालने लगा है।